हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों पे देख चुके होंगे कि किस तरह से आईआईटी जेईई मेंस का सिलेबस डाउनलोड करें, जो कि 2021 में परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे JEEmain.NTA.nic.in। आपको ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन करना पड़ेगा। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड इस तरह से ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ इनरोल करिएगा, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से यह डाउनलोड हो करके आपके सामने आ जाएगा। मेरा डाउनलोड हो रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये खुल गया मेरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इसमें आपको जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपका सिलेबस भी है। तो चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसका इंडेक्स यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए आसान तरीका दिया हुआ है। तो इसमें जो 2 नंबर इसमें देख लीजिएगा, तो इसमें आपका 2.1 है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, 2.2 है चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, 2.3 है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, 2.4 है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड 2.5 है सिलेबस। ये कौन सा, तो पेज नंबर 7 पे है। तो पेज नंबर 7 की तरफ हम लोग चलेंगे। पेज नंबर 7 की तरफ हम लोग पहुंचने के बाद यहाँ पे हम लोग जानकारी इसके बारे में लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं पेज नंबर 7 पे। तो यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या बोल रहा है। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका पेपर 1 में है बीई और बीटेक इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी मोड में होगा ये एग्जामिनेशन। पेपर 2A जो बोल रहा है वो है BARCH मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2। तो इसका हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे नीचे है आपका चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, ये हो गया आपका सिलेबस। यहाँ पे आपका पेपर आपका 1 जो है बीई और बीटेक है, उसमें होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसके हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। और साथ में इसका जो है सो टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसी तरह से पेपर 2A अगर देखिएगा तो BARCH, तो इसमें पार्ट 1 में मैथमेटिक्स, पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट, पार्ट 3 में ड्राइंग टेस्ट। तो पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे। और ये भी क्या होगा, तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद पार्ट 2 अगर देखिएगा तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये भी क्या चीज़ है, तो ये भी MCQ होगा और इसे भी CBT के द्वारा लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसी तरह से पार्ट 3 अगर ड्राइंग टेस्ट देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस टू टेस्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड। तो ये आपका होगा पेन पेपर बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम देने के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। इसी तरह से पेपर 2B अगर देखा जाए तो इसमें प्लानिंग है। तो पार्ट 1 इसमें जो है आपका मैथमेटिक्स होगा जो कि MCQ होगा। उसके बाद पार्ट 2 है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी MCQ होगा। पार्ट 3 है प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये भी क्या होगा आपका MCQ होगा। और ये तीनों मोड का जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका CBT मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड से होगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स सेक्शन A में 20 है, सेक्शन B में 10 है। और इसका जो है सो टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। और उसके बाद फिर फिजिक्स में 20 है सेक्शन A में, और सेक्शन B में है आपका 10, और इसका मार्क्स जो होगा वो होगा 100। इसी तरह से केमिस्ट्री भी है। तो टोटल जो है आप यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 90 है, और जो है आपका यहाँ पे मार्क्स जो है वो है 300। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चंस का जो पॉइंट्स होगा वो होगा आपका 3.3 के अराउंड। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो मेकिंग ए स्कीम फॉर MCQ, तो करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे।
और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 होगा और अनआंसर्ड के लिए नो मार्क होगा यानी 0। उसके बाद मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन फॉर विच आंसर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, करेक्ट आंसर के लिए +4, इनकरेक्ट के लिए 0 और नो मार्क्स के लिए 0। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या चीज़ है कि करेक्ट आंसर अगर आप मार्किंग स्कीम का जो MCQ होगा अगर उसका करेक्ट आंसर देते तो 4 अंक मिलेगा, अगर मान लीजिए गलत आंसर कर देते तो -1 हो जाएगा, अगर आंसर नहीं करते तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन फॉर विच आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगर आप सही आंसर करेंगे तो उसके लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर के लिए कोई मार्क्स की कटौती नहीं की जाएगी। इसी तरह से मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, यहाँ पे आप देखिएगा तो कन्वर्जन ऑफ द रो स्कोर इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड टोटल इनटू NTA स्कोर्स, उस ओवरऑल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय मार्किंग NTA स्कोर ऑफ ऑल शिफ्ट ऑफ ऑल डे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 5वां नंबर क्या कर रहा है इसमें, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज। तो टाई बिटवीन कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल total NTA score in paper 1 BE and BTech will be the resolved in the following descending order: NTA score in mathematics followed by NTA score in physics followed by NTA score in chemistry followed by, or candidates having a lesser ratio of negative of position और 2 पॉजिटिव रिस्पांस। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि 2 व्यक्तियों का जो है सो सेम मार्क्स आ रहा है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, तो पेपर 1 का जो BE और BTech का जो पेपर है उससे जो है आपका सारा का सारा यहीं से निर्धारित होगा। अगर यहाँ पे आपको जो चीज़ दिया गया है वो क्या है, NTA स्कोर इन मैथमेटिक्स हाई अगर जिसका होगा उसको जो है सो पहले चांस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर वो भी बराबर हो गया तो फिजिक्स का अगर देखा जाएगा जिसका ज़्यादा होगा उसको दिया जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का अगर ज़्यादा होगा तो उसको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए तीनों में अगर बराबर हो गया तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कौन से बच्चे ने ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दिया है और वो सही होना चाहिए और गलत आंसर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इसका देखिएगा आगे पेपर 2A B में, तो इसी तरह से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में है 20 क्वेश्चंस और यहाँ पे जो जिसमें 10 क्वेश्चंस बनाना ज़रूरी है तो इसमें 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चंस का होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद ड्राइंग टेस्ट जो होगा वो आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2 होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हो जाएंगे वो 82 और टोटल मार्क्स जो लाना होगा वो होगा आपका 400। तो यहाँ पे इसी तरह से मार्किंग स्कीम इसमें भी उसी तरह से है। 4 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर करेंगे उसके लिए, इनकरेक्ट आंसर करेंगे तो -1 और अनआंसर्ड के लिए 0। उसके बाद फिर देखिएगा इसमें भी है न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो है सो आप ऊपर जो देख चुके हैं सेम टू सेम इसी तरह से है आपका। उसके बाद सब्जेक्टिव वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखिएगा तो मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, पार्ट 3 प्लानिंग बेस्ड ये भी आपका क्या हो जाएगा 25 क्वेश्चंस हो गया जिसमें से 100 मार्क्स का होगा। टोटल 105 क्वेश्चंस होंगे और नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे इसके 400। तो इस तरह से आप लोग अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं और ये रहा पूरा प्रोसेस डाउनलोड करने का तरीका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।